कि मऊगंज में जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय की, तो उसमें उसकी कैसी व्यवस्था है और क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है उसमें। कई अवसरों पर ये देखा गया है कि वहाँ के जो अध्ययनरत छात्र और छात्राएँ हैं सीटों को लेकर कुछ न कुछ कमी रहती है। और अभी जो वर्तमान कॉलेज है उसमें सबसे बड़ी समस्या एक देखेंगे तो भवन की भी समस्या है। कोर्स तो है ही नहीं है, कुछ कोर्सों के लिए बाहर को जाना पड़ रहा है अध्ययन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, क्योंकि लोगों द्वारा भैया बताया गया कि जो सीएम राज विद्यालय मऊगंज के लिए आई थी, एक हनुमाना के लिए आई थी, तो हनुमाना से उठाकर कहीं अन्य गौरी विद्यालय वहाँ ले गया। वहाँ ले जाना कोई बड़ी वो इशू नहीं है, लेकिन हनुमाना के लिए भी हमको थोड़ा बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मैं सीधे आपसे सवालों पर आऊँगा कि मऊगंज में जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय की, तो उसमें उसकी कैसी व्यवस्था है और क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है उसमें। छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधापूर्ण शिक्षा के लिए कन्या महाविद्यालय का खुलना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि छात्राएं यहाँ दूर दूर से वहाँ पे अध्ययन के लिए जाती हैं, जिनसे उनमें कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजकल वहाँ की सड़क भी खराब है, वहाँ पे कई अपराध हो रहे हैं, जिसकी वजह से कन्या महाविद्यालय का खुलना अत्यंत अनिवार्य है। एक महिला सुरक्षा को जिसके लिए सरकार भी पहल करती रहती है और बड़े बड़े एक दिए जाते हैं, और जो जिम्मेदार नेता है तो बड़े बड़े मंचों से भाषण भी देते हैं। तो महिला की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है वहाँ पर, क्योंकि अत्यंत सही नहीं है, जिसकी वजह से अगर कन्या महाविद्यालय खुलेगी तो वहाँ पे कई लोग वहाँ से दूर दूर पे जाएंगे तो आसानी रहेगी उनको पढ़ने में, अध्ययन करने के लिए। वो दूर दूर से जाते हैं, उन्हें अत्यंत वो रहता है कन्या महाविद्यालय का खुलना। कई अवसरों पर ये देखा गया है कि वहाँ के जो अध्ययनरत छात्र और छात्राएँ हैं सीटों को लेकर कुछ न कुछ कमी रहती है, और कई कोर्सेज भी नहीं है, ऐसा कुछ छात्रों द्वारा बताया गया। तो क्या कई अवसरों पर माननीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना पूर्व विधायक द्वारा पिछले साल ही महाविद्यालय में छात्रों की सीट की कमी थी, जिसकी वजह से NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आवाज़ उठाई गई, धरना दिया गया, जिसमें से कुछ सीटें बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से कुछ छात्रों का भला हुआ। और पिछले साल ही कन्या महाविद्यालय के लिए भी माननीय विधायक पूर्व विधायक जी द्वारा आवाज़ उठाई गई, और पिछले साल शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में मऊगंज को जिला बनाने के लिए 50,000 लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया गया। मऊगंज के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कभी पहल दिखी हो, कभी आप लोगों के बीच में गए हो, आप लोगों की समस्याओं को सुना हो, जानना चाहो, कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है क्या? जी, माननीय प्रदीप पटेल विधायक जी छात्र छात्राओं के लिए कई प्रयास किए होंगे या कर रहे हैं, पर उनका कोई भी प्रमाण हमारे सामने अभी नहीं आया है। अभी जो वर्तमान कॉलेज है उसमें सबसे बड़ी समस्या एक देखेंगे तो भवन की भी समस्या है। कोर्स तो है ही नहीं है, कुछ कोर्सों के लिए बाहर को जाना पड़ रहा है अध्ययन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे MSc में केमिस्ट्री नहीं है, मैथ नहीं है, जिसकी वजह से इस साल ही कई छात्र छात्राएं बाहर रीवा जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। और कौन से कोर्सेज हैं जिनकी बहुत आवश्यकता है मऊगंज के इस कॉलेज में? और अभी इस ईयर तो जैसे हमारे भैया बहन जो हमारे साथ में थे, वो जैसे उनका UG कंप्लीट हुआ है, उनको MSc करना है, तो अधिकतर बच्चे मैथ से थे, जिनको केमिस्ट्री से करना था, मैथ से करना था, तो वो यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से उनको रीवा में एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो उनका हमारे हिसाब से वहाँ शासकीय शहीद केदारनाथ में केमिस्ट्री और मैथ को MSc में लाना चाहिए। एक शिक्षा पर मैं अपने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो शिक्षा पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान उनका चलता है, उसमें उसके तहत एक सीएम राज विद्यालय खोले जो मऊगंज के कृषि विद्यालय में है, संचालित है, लेकिन हनुमाना में वह नहीं है, तो आवश्यकता है, होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। हनुमाना भी उत्कृष्ट है, वहाँ पे भी सीएम राइज का, जिससे सीएम राइज में बच्चों को अत्यंत सुविधाएं मिल रही हैं, और हनुमाना के बच्चों को भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, क्योंकि लोगों द्वारा भैया बताया गया कि जो सीएम राज विद्यालय मऊगंज के लिए आई थी, एक हनुमाना के लिए आई थी, तो हनुमाना से उठाकर कहीं अन्य गौरी विद्यालय वहाँ ले गया। वहाँ ले जाना कोई बड़ी वो इशू नहीं है, लेकिन हनुमाना के लिए भी हमको थोड़ा बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी, यहाँ का भी सीएम राइज होना अत्यंत अनिवार्य है।
तो हमारे चैनल के माध्यम से जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं आपके मतलब महाविद्यालय में और पूरे मऊगंज विधानसभा में है, तो आप क्योंकि एक NSUI की छात्र लीडर है, जी जी। तो अपने माध्यम से क्या उनको संदेश और मैसेज आप देना चाहेंगे? हम अपने छात्राओं एवं बहनें भैया सबके लिए सिर्फ उनके स्वावलंबन की शिक्षा एवं वो अपने पैरों पर खड़े होकर निर्वहन का लक्ष्य बनाएं, सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत